2025 की शुभ शुरुआत हो चुकी है, जहां इस साल कई नए आयाम बनेंगे, नए कीर्तिमान रचे जाएंगे। तो इनमें एक सबसे बड़ा आयोजन वो होने जा रहा है जो सालों साल बाद होता है। यह आयोजन है महाकुंभ का। प्रयागराज महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद बने दुर्लभ संयोग के बाद आ रहा है, उसे लेकर अब तैयारियां पूरी हैं और इंतजार बस 300 घंटों का बचा है, जब संगम नगरी में आस्था का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाएगा। तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल में सबसे खास रहने वाला है वो आयोजन जो कई सालों बाद होने वाला है। आपको बता दें कि महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में महाकुंभ 144 साल बाद बने दुर्लभ संयोग के बाद आ रहा है और उसे लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इंतजार बचा है मात्र 300 घंटों का। और संगम नगरी में आस्था का सबसे बड़ा मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और हर किसी को इंतजार है उस वक्त का जब ये शुरू होगा मेला। और यहां पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो महाकुंभ की शुभ शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि यहां नए कीर्तिमान इस साल रचे जाएंगे और सबसे खास रहने वाला है महाकुंभ। तो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। तो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते हैं। एक 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है। जिस लम्हे का इंतजार दुनिया भर के सनातनी कर रहे हैं, जिस आध्यात्मिक अवसर के लिए सालों साल साधु संत से लेकर भक्तों तक इंतजार करते हैं, उस दिव्य महाकुंभ की उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। दो 2025 शुरू हो गया है, यानी वो साल जो महाकुंभ का साल है, वो साल जो कि 144 साल बाद दुर्लभ संयोग लेकर आया है, वो साल जिसमें लगने वाली एक डुबकी सीधा मोक्ष का रास्ता खोल देगी। महाकुंभ के महाआयोजन से साल 2025 हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। संगम तट पर महाकुंभ का पावन योग मोक्ष का द्वार खोलता है और इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंचेंगे। महाकुंभ यानी अध्यात्म का इतना बड़ा संगम जो कि पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलता। महाकुंभ को अत्याधुनिक ग्रंथों में अलौकिक संयोग के तौर पर महामंडित किया गया है और 2025 में ये दिव्य संयोग दुनिया को देखने को मिलने वाला है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। अब से ठीक 300 घंटे बाद प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। जब संगम तट पर पहले स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। दिन कम है लेकिन तैयारियां पूरी हैं। घाट सज चुके हैं, साधु संत पधार चुके हैं, अखाड़ों में रौनक है और संगम नगरी जगमग है। ये शुभ संयोग ही है कि साल 2025 नव वर्ष की शुरुआत और महाकुंभ के पहले स्नान को महज अब 300 घंटे ही बचे हैं। साधु संत हो या फिर
शाही स्नान को देखने वाले सब इंतजार में हैं कि कैसे ये 300 घंटों का वक्त है वो पूरा हो जाए और वो पहले स्नान के साक्षी बने। प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर लगने वाले महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 सोमवार से होने जा रही है, यानी वो दिन जिस दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग और भद्रा योग का संयोग बन रहा है। 2025 है, नया वर्ष है, महाकुंभ का बहुत भारी उत्सव है, बहुत भारी संयोग है। संत की संख्या अनगिनत है, अपन गिनी नहीं सकते। ये 144 वर्ष के बाद आया है और ये महाकुंभ की उत्पत्ति देवदानों के जब युद्ध हुआ था उस समय से है। उसमें से कुंभ प्राप्त हुआ। 4 जगह पे रखे गए कुंभ और जहाँ जहाँ इनकी बूंदें छलकी वहाँ वहाँ कुंभ पड़ता है। ये बहुत अच्छा संयोग है, ये पूर्ण महाकुंभ है। इस साल का महाकुंभ खास है क्योंकि महाकुंभ हर 12 साल के बाद आता है और वहीं इस साल 12-12 के पूरे 12 चरण पूर्ण हो रहे हैं, जिसकी वजह से 144 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। मौका खास है और सीएम योगी ने इसे यादगार बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। महाकुंभ की छोटी से लेकर बड़ी तैयारी तक उन्होंने खुद देखी और जांची है। खुद बार बार प्रयागराज में आकर एक एक तैयारी देख रहे हैं। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। शुरुआत 13 जनवरी से है तो वही पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को होना है। इस साल होने वाले इस स्नान को भी शाही स्नान की जगह अमृत स्नान का नाम दिया गया है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें शाही स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या ये मुख्य स्नान में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। 13 जनवरी को सही तरीके से कुंभ की शुरुआत होने तक योगी और उनकी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए हर तैयारी विशाल तरीके से की गई है। फिलहाल महाकुंभ 2025 की 506 परियोजनाओं में 6,382 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं। 45 दिन के कुंभ मेला में 6 विशेष तिथियां हैं जिनमें स्नान होगा। कुल मिलाकर 4,000 हेक्टेयर भूमि पर इस मेले का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए 7,000 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। 1,60,000 से ज्यादा टेंट्स का निर्माण मेला क्षेत्र में किया गया है। भीड़ पर नजर रखने, सुरक्षा और साफ सफाई के लिए हाईटेक मॉनिटरिंग तकनीक इस्तेमाल हुई है। करीब 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं और इसे ग्रीन महाकुंभ का नाम दिया गया है। महाकुंभ के इस खास संयोग को ये खास तैयारी और भव्य बना रही है। इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, तो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा होगा। भीड़ चाहे जितनी भी हो, लेकिन उससे निपटने के लिए तैयारी पूरी है और इंतजार बस 300 घंटे बीतने का है, जब सूर्योदय के साथ ही स्नान के सबसे बड़े मेले का आगाज हो जाएगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज।